सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह, आपकी कक्षा अध्यापिका। आज आपकी हिंदी की कक्षा में हम लेके आए हैं वाक्य प्रयोग। आपको हम क्या सिखाएंगे? वाक्य प्रयोग करना। आपको हम वाक्य प्रयोग करना सिखाएंगे। आप सीख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा में आज हम सीखेंगे वाक्य प्रयोग करना। कैसे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है, ये हमने आपको आ की मात्रा में बताया, छोटी ई की मात्रा में बताया, और आज आप बड़ी ई की मात्रा में क्या सीखेंगे? वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। पहले हम कुछ शब्द लेंगे और उन शब्दों का हम क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाएंगे। उन शब्दों से हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ शब्द लेते हैं। मछली, मछली। दूसरा आलसी, आलसी। अगला सीटी, मछली, आलसी, सीटी। कहानी, कहानी। अगला शब्द हम लेते हैं जीभ, और अगला शब्द साड़ी। आप करना है, बताइए बच्चों, क्या करना है इन शब्दों का? इन शब्दों को आपको करना है वाक्य प्रयोग। ऐसा वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। आपको पहला शब्द मिला है मछली, और मछली शब्द को आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो बताइए क्या, कैसे वाक्य बनाएंगे आप? मछली जल की रानी है। क्या वाक्य बना? मछली जल की रानी है। तो आप लिखिए मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। आपका पहला वाक्य बना मछली शब्द से, और हमने लिखा मछली जल की रानी है। ओके, अब अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है आलसी। क्या शब्द है? आलसी। आलसी का मतलब क्या होता है? जो हमेशा आलस करता है, कोई काम नहीं करना चाहता, सोता रहता है, बहाने बनाता रहता है। जैसे आप
होमवर्क करते वक्त आलसपन करते हो, नहीं अभी नहीं करूँगा बाद में करूँगा, तो ये आप आलसपन दिखाते हो ना, तो इसको कहते हैं आलसी। तो आलसी शब्द का आपको वाक्य बनाना है। तो मम्मी आपसे हमेशा क्या कहती है? आलसी मत बन, आलसी मत बन। ल सी आलसी मत। आलसी मत बन, आलसी मत बन। और जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो आप बाद में वहाँ क्या लगाते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। आपका कोई भी वाक्य जब पूरा हो जाए तो उसके बाद में आप पीछे क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तभी आपका वाक्य पूरा होगा, वरना सब समझेंगे अभी आगे कुछ लिखना है या आगे कुछ और बोलना है। ओके, ठीक है। तो आपका दूसरा वाक्य बना आलसी मत बन। अब देखिए सीटी, सीटी बजाना या सीटी मत बजाना, तो इससे क्या वाक्य बनाएंगे आप? सीटी मत बजा। तीसरा शब्द है आपका सीटी, और सीटी शब्द का आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो आप लिखिए सीटी, स पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा, और ट पे भी लगी है बड़ी ई की मात्रा। सीटी मत बजा, पूर्ण विराम। सीटी मत बजा। आपने शब्द कौन सा लिखा था? सीटी। हमने क्या बताया? सीटी। और सीटी शब्द से हमको क्या करना था? वाक्य प्रयोग करना था। तो हमने किया सीटी मत बजा। क्या वाक्य प्रयोग किया हमने? सीटी मत बजा। वाक्य में प्रयोग हुआ ना, कैसे छोटे छोटे शब्द। देखिए एक शब्द हमने लिया सीटी, दूसरा शब्द लिया मत, और तीसरा शब्द लिया बजा। अब तीनों को एक साथ पढ़िए, सीटी मत बजा। वाक्य बन गए आपके, और वहाँ पे लगा दिया आपने पूर्ण विराम। वहाँ पे हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। अब अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है कहानी। कहानी शब्द का वाक्य बनाना है हमको। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें कहानी का प्रयोग हो, कहानी शब्द का प्रयोग हो। तो सोचिए अपने दिमाग में आप, कहानी, कहानी मत कह। सब बच्चे बताया है, मम्मा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो मम्मा डांटती है ना, कहानी मत कह, अपना काम करो। तो ये वाक्य हुआ कहानी मत कह। को हाँ नी, कहानी। न वर्ड पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है बच्चों? न वर्ड पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कहानी मत, और मत में भी कोई मात्रा का प्रयोग है? नहीं, मत में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं। ये दो अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द हैं। कहानी मत, मत कह। पूर्ण विराम। ओके बच्चों, अब अगला शब्द आपका क्या है? जीभ। क्या है? जीभ। जवर्ण पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। और आपको तो पता ही है कि बड़ी की मात्रा कैसे लगती है? वर्ण के पीछे से लगती है। देखिए ज पे लगी है जीभ, और इसको हम कैसे बोलते हैं? खींच के बोलते हैं, है ना। और जीभ शब्द का हमको वाक्य प्रयोग बनाना है, तो क्या बनाएंगे? जीभ मत निकाल, जीभ मत निकाल। हम लिखेंगे जीभ मत, जीभ मत
निकाल, पूर्ण विराम। जीभ मत निकाल, जीभ शब्द का आपने वाक्य प्रयोग क्या बनाया बताइए? हमने तो बनाया जीभ मत निकाल। आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपको जो भी आता हो। तो जीभ शब्द लिया हमने और लिखा जीभ मत निकाल। अब आपका आखिरी शब्द है साड़ी। साड़ी शब्द का वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें साड़ी आए। तो साड़ी, साड़ी, नीली साड़ी पहनकर आ। क्या लिखेंगे हम? नीली। देखिए बच्चों, न वर्ण पे भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है और ल वर्ण पे भी। नीली साड़ी, नीली साड़ी पहनकर प ह न पहन कर आ, पूर्ण विराम। नीली शब्द से हमने वाक्य बनाया नीली साड़ी पहनकर आ। तो आपका बच्चों वाक्य प्रयोग हो गया ना? आपने पहला शब्द लिया था, आपका पहला शब्द है मछली, और मछली शब्द का हमने वाक्य बनाया, ये है आपकी मछली। और मछली शब्द में ल वर्ण पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा ना। आप क्या सीख रहे हैं? बड़ी की मात्रा। और ये बड़ी की मात्रा की आपकी आखिरी एक्सरसाइज है। जब आप सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वर्णों को मिलाकर लिखना, चित्र देख के लिखना, मिलान करना, ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाना, तो आपकी सबसे आखिरी एक्सरसाइज होती है वाक्य बनाना। तब आप क्या सीखते हैं? वाक्य बनाना सीखते हैं। छोटे छोटे शब्द मिलाकर वाक्य बनाना सीखते हैं। और वाक्य बनाना जब आपको आ जाएगा, वाक्य पढ़ना आ जाएगा, तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं ना। तब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और कोई कुछ भी बोलेगा, आप फटाफट उसको लिख भी सकते हैं। तो मछली शब्द का वाक्य बना मछली जल की रानी है। क्या बना? मछली जल की रानी है। देखिए की शब्द पे भी लगा है बड़ी की मात्रा और रानी शब्द पे भी लगा है बड़ी की मात्रा। न वर्ण पे लगी है बड़ी की मात्रा। अब आपका अगला शब्द था आलसी। हमने अगला शब्द क्या लिया है? आलसी। तो आलसी शब्द का हमने वाक्य बनाया आलसी मत बन। अगला शब्द है सीटी। सीटी शब्द का वाक्य बनाया सीटी मत बजा। सीटी मत बजा। अब अगला शब्द है कहानी। कहानी शब्द का वाक्य बना कहानी मत कह। कहानी मत कह। यहाँ हमने कहानी शब्द का प्रयोग किया है कहानी मत कह। अब आपका अगला शब्द है जीभ। जीभ का हमने वाक्य में प्रयोग किया तो जीभ मत निकाल। जीभ मत निकाल। ओके। और आपका आखिरी शब्द है साड़ी। तो साड़ी शब्द का वाक्य बना नीली साड़ी पहनकर आ। यहाँ पे देखिए नीली में भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है और साड़ी में भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। तो बच्चों इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करना सीख सकते हैं। आप छोटा सा कोई शब्द लीजिए किसी भी मात्रा का और उसका वाक्य बनाइए और उसको लिखिए और उसके पढ़ने का अभ्यास करिए कि हमने क्या लिखा है। तो आपको किताब पढ़ने आसानी से आ जाएगी। आप आसानी से किताब पढ़ सकते हैं पहले वाक्य प्रयोग करना जब आप सीख लेंगे। इसीलिए मैं हर मात्रा की आखिरी एक्सरसाइज वाक्य प्रयोग करवाती हूँ ताकि धीरे धीरे आपको वाक्य बनाना आ जाए, वाक्य पढ़ना आ जाए। अभी तक आप शब्द सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपको वाक्य सिखा रहे हैं। जब
आप वाक्य सीख लेंगे अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किताब पढ़ने में, लिखने में, आलेख लिखने में, सुलेख लिखने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी और मात्राओं का अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा। तो बच्चों, यह है आपका आज का कार्य। इसे आप अपनी हिंदी कॉपी में लिखें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली मात्रा के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।